जय श्री राम। सिंह राशि वालों, 3 जून को बृहस्पति देव उचित राशि में, ये आपके 12th हाउस में बैठेंगे। देखो 12th हाउस में बैठते हैं ना, ये आपके लोन की टेंडेंसी को कम कर देंगे। जिनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, जो बंदा कोई जेल में बैठा हुआ है, तो मतलब सबसे अंदर रिलीफ आएगा। 3 जून से 30 अक्टूबर के बीच में आपको इन सारी चीज़ों से बेनिफिट आएगा। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि है ना, अगर आप यात्रा है ना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो 3 जून से 30 अक्टूबर के बीच में ट्रैवल करो, यात्रा करो। मतलब कुछ भी चीज में पैसे खर्च होंगे ना, तो वो पॉजिटिव चीज में खर्च होंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है। अब ये मालिक कहाँ से हैं? ये 5th हाउस। 5th हाउस मतलब अगर आप कोई संतान कंसेव के बारे में सोचना चाहते हो तो भगवान के आशीर्वाद से संतान, पहली संतान कंसेव होने की पूरे योग संयोग है। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर आपके किसी रिलेशन में कोई दिक्कत चल रही हो, कोई परेशानी चल रही हो, तो उसमें आपके रिलेशन बढ़िया होने के, बेटर होने के बहुत अच्छी संभावना है। ठीक है। अब ये अष्टम घर के मालिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप है ना, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो रहा हो, मन मुटाव हो रहा हो, तो भगवान के आशीर्वाद से 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, 3 जून से 30 अक्टूबर के बीच में आपके रिलेशन में भी सुधार आएगा। ठीक है। अब है ना, बृहस्पति की दृष्टियां ज्यादा है, ये है 5, 7, 9। तो देखो जब 5वीं दृष्टि पड़ी, तो ये 5वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके परिवार के घर पे पड़ेगी। जब परिवार के घर पे पड़ी तो परिवार में खुशी का माहौल जनरेट होगा, परिवार में अच्छे अच्छे लोग आएंगे। मतलब आपको अच्छा महसूस होने लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, थोड़ा सा समय, बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा समय आया, घर के अंदर खुशहाली आई है। कोई जमीन जायदाद नहीं बिक रही हो तो वो भी बिकने के योग संयोग बनते हैं। ठीक है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो सीधे सीधे 6th हाउस पड़ती है। तो अगर आप कोई लोन पास नहीं हो रहा, आपका लोन का कोई मैटर चल रहा हो, तो आप लोन ले सकते हो, लोन पास हो जाएगा। कोई शत्रु परेशान कर रहे होंगे तो भगवान के आशीर्वाद से सारे शत्रु दब जाएंगे। तो बहुत अच्छा सिचुएशन बढ़िया। अब इनकी जो दृष्टि पड़ती है, 9वीं दृष्टि पड़ती है, ये आपके ना अष्टम घर में पड़ती है। अष्टम घर है ना, मतलब जो गुप्त रोग होते हैं, बहुत मतलब हिडन, मतलब क्या होता है, बीमारियां होती हैं, उनके अंदर सुधार के लिए सबसे अच्छा योग बनता है। ठीक है। तो वहाँ आपको बेनिफिट हो जाएगा। और बेनिफिट होगा आपको, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं वो अष्टम घर से देखे जाते हैं, तो उनमें प्रेम बनेगा, प्रेम संबंध पैदा होंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया है। मतलब ये बहुत टाइम बाद बृहस्पति देव उच्च की राशि में है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक चीज़ इसमें एप्लीकेबल जनरेट करती है कि अगर आपकी कुंडली में ना बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है तो इसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो इसके फल मात्र 5 से 7% मिलेंगे। तो आप ये जरूर चेक कर ले करो। और है ना, हर इंसान को इतनी सी तो नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बृहस्पति अच्छा है खराब है, तो भाई कोई पागल तो ना बना पाए आपको, सही ना। तो ये सबसे अच्छा योग है। तो आध्यात्म लाइन की यात्रा करो, ट्रैवल करो और खुश रहो। आपकी बढ़िया से ट्रैवल होगा और आपको खुशी मिलेगी। ठीक है सिंह राशि वालों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और फिर भी कोई डाउट्स हो मैं कमेंट बॉक्स में ले देना। जय श्री राम।